गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुर्परो हरिः अभावलोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यतशूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सांबिल्यांहयवंशवारिधमिधुं श्रीकोसलेशार्चकम् विश्वकसेन यतीन्द्रदेशिकपदद्मन्दारविन्दाश्रियम् स्वाचार्येषु यतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं शक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमतकस्यपगोत्रलब्धजनुषं विद्याविभूषोन्नतं सच्छाश्रावणववारगामि विदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियम्। स्वाचार्येषु यतौ जगद्बुधवरे श्रीवासुदेवे रतं वन्दे वन्द्यजगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्य गुरुम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्वरं गुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीरामानुजाय नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। ॐ परकालयति वरवरवरप्रतिभादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीराधाकान्तस्मरणं श्रीजानकीकान्तस्मरणं
सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहायाः। प्रेम से बोलिए श्री सीताराम नाम जी महाराज की। प्रेम से बोलिए श्री सीताराम नाम जी महाराज की जय हो। अनंत बलवंत हनुमंत जी महाराज की जय हो। वध सरयू की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम। अकारण करुणा वर्णालय भक्त वंशा कल्पतरु तड़ुद्युत विनिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्णचंद्र की लीला कथा का आद्य द्वितीय दिवस और द्वितीय वेला में हम सब यहाँ उपस्थित हैं। प्रिय बंधुओं, भगवान के चरित्र का अवगाहन हम सब करें उससे पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम का आश्रय ग्रहण करेंगे और कथा कहने और सुनने की योग्यता प्राप्त करेंगे। भावपूर्वक सभी लोग भगवान नाम संकीर्तन स्मरण करेंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल
राम नाम जी महाराज की जय हो अनंत बलवंत हनुमंत जी महाराज की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम। प्रिय बंधुओं, विगत दिवस कल हम सब ने श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य श्रवण किया। आज मूल रूप से हम भागवत जी में प्रवेश करेंगे। जैसा कल ही बताया और पुराणांतर प्रसंग भी आता है कि भागवत जी कल्पद्रुम है। कल्पद्रुम वह है, कल्प वृक्ष, जिससे जो जैसी कल्पना करे वह कल्प वृक्ष उसे वैसी ही वस्तु प्रदान करता है। इसलिए कल्प वृक्ष यानी कल्पना करिए और कल्प वृक्ष वह वस्तु आपको प्रदान कर देगा। इसी प्रकार इस घोर कलिकाल में श्रीमद् भागवत महापुराण ही इस धरती पर कल्प वृक्ष के रूप में उपस्थित है। कल्प वृक्ष माने श्रीमद् भागवत महापुराण से सभी सिद्धियां प्राप्त हो सकती और हो रही हैं। क्या श्रोता, क्या वक्ता, ठाकुर जी की कृपा से कदाचित कोई वक्ता हो जो भूखों मर रहा, और गोविंद की कृपा से कदाचित ऐसा कोई श्रोता हो जिसके कार्य सिद्ध न हुए हो। क्योंकि बंधुओं, रामचरितमानस जीना सिखाती है और भागवत मरना सिखाती है। म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, यहाँ भागवत जी कहते हैं कि प्राणी को मरना कैसे चाहिए। अब सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा कि महाराज जी मरने की बात बता रहे हैं। अरे मरना सबको है। अच्छा, आपने देखा होगा कहीं जाइए बड़े शहरों में तो वहां लिखा रहता है कि यहाँ पार्किंग मना है, यहाँ सोना मना है, यहाँ खड़े होना मना है। अरे कहीं कहीं तो लिखा रहता है कि यहां बोलना मना है। लिखा रहता है ना, नो हॉर्न प्लीज, आवाज नहीं। परंतु आपने कहीं नहीं देखा होगा कि जहां लिखा हो कि यहां मरना मना है। कहीं भी मर सकते हैं, प्लेन में मर सकते हैं, ट्रेन में मर सकते हैं, कहीं भी मर सकते हैं। तो मरने की गारंटी नहीं, मरेंगे ये गारंटी है। कहां मरेंगे ये गारंटी नहीं। तो जब मरना ही है तो अपने मरण को हम सार्थक ही कर लें। जैसे किसी सरकारी कर्मचारी को सरकार सारी सुविधाएं देती है, बंगला देती है, गाड़ी देती है, वेतन देती है। अरे कईयों को तो टिकट भी फ्री देती है, फॉरेन ट्रिप भी देती है। परंतु यह कब तक, जब तक वह रिटायर नहीं हो जाता। और जब रिटायर हो गया तो उसके आगे भूतपूर्व लिख दिया जाता है। इसी प्रकार हम गोविंद के कर्मचारी हैं और गोविंद ने हमको नौकरी देकर भेजा है। गोविंद ने हमें बढ़िया चकाचक गाड़ी दी, घर दिया, और हम ये मान बैठे कि ये तो हमारा है। और यही अगर कर्मचारी मान बैठे तब सरकार मुकदमा चलाएगी। और इसी प्रकार गोविंद भी यदि आप नहीं मानेंगे तो मनवाएंगे। दो मार्ग हैं, एक
यदि हमसे कोई पाप कर्म बन गया तो हम प्रायश्चित कर लें, और यदि हम प्रायश्चित न कर पाए तो यमराज बैठे हैं, वो प्रायश्चित करवा लेंगे। अस्तु, जैसे कोई वस्त्र यदि गंदा हो जाए, मलिन हो जाए, तो दो मार्ग हैं। एक, या तो अच्छा सा साबुन लाएं और अपने हाथ से साफ कर लें। दूसरा मार्ग है कि धोबी घाट पर जाए। तो धोबी घाट पर कैसे कपड़ा धोया जाता है ये सबको पता है, तो उठा उठा के पटकता है। ऐसे ही इस शरीर रूपी वस्त्र को, मन रूपी, आत्मा रूपी वस्त्र को यदि हमने गंदा कर लिया तो प्रायश्चित रूपी साबुन से इसे धो लें, अन्यथा नरक रूपी धोबी घाट पर यह वस्त्र धोया जाएगा और फिर पीड़ा होगी। स्वजनों, ठाकुर का तो वचन है, आए शरण तजम नहीं ताहू, कोटि विप्र बध लाग ही जाओ। राघव कहते हैं कि किसी को करोड़ों ब्रह्म हत्या का पाप भी यदि लगा हो और वह मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे भी नहीं त्यागता, परंतु शर्त है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मन निर्मल होना चाहिए। मन जब तक निर्मल नहीं होगा, आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपका विश्वास पुष्ट नहीं होगा, संसारी को तो क्या, योगियों को भी भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। मानस जी में बाबा ने कहा, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतास्थम ईश्वरम। जो स्वांत में प्रतिष्ठित हैं, स्वांत अर्थात जो स्व अंतःकरण में जो ब्रह्म है उसी में प्रतिष्ठित हैं, और सुखदेव जी ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी हैं। गोविंद को कोई आवश्यकता नहीं इस धरती पर आकर रावण, कंस, जरासंध ऐसे दुष्टों का वध करें। वह निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार रूप में इसीलिए परिवर्तित होता है कि हमारे भक्तों को, हमारे पुत्रों को, इन जीवात्माओं को जो अपने मार्ग से भटक गए हैं, इन्हें संबल प्रदान करें, इन्हें चलने का मार्ग सिखाए। रामचरितमानस जीवन जीने का सूत्र है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, और मात पिता गुरु नावहि माथा। जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, अखिल ब्रह्मांड कोटि नायक है, वह भी जब प्रातः काल उठता है तो माता पिता की वंदना करता है। बाबा ने कहा कि माता, पिता और गुरु, इनके वचनों पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास यदि टिक गया तो कल्याण होगा। स्वजनों, कहने का तात्पर्य कि शास्त्र शासन के लिए हैं और ये शास्त्र हम पर शासन करते हैं, परंतु उन्हीं पर जो मानते हैं। एक कहावत है कि मानो तू देव और नहीं पत्थर। स्वजनों, प्रिय बंधुओं, ऐसे ही नैमिषारण्य क्षेत्र में जहां एक एक निमिष का महत्व है। निमिष कहते हैं कि एक बार आपकी पलक झपक जाए सो यही एक निमिष है, और इस पलक में निमि का वास है। निमि वंश के महाराजा जनक हैं, और वह निमि भी इक्ष्वाकु वंश यही अयोध्या के हैं। बाद में दो शाखाएं हो गई, एक निमि वंश हो गया और एक इक्ष्वाकु वंश हो गया। तो स्वजनों, नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 शौनकादि ऋषि विद्यमान हैं। प्रातः काल संध्या वंदन कर ही रहे थे कि सूत जी का आगमन हुआ।
सूत जी जो पुराण वेदता हैं, पुराणों के जानकार हैं। वेदव्यास जी ने जब वेदों का विभाग किया तो अपने अलग अलग शिष्यों को वेदों का पठन कराया, परंतु सूत जी को इतिहास और पुराण ये दो ग्रंथ पढ़ाए, क्योंकि वेद पढ़ने का अधिकार सबको नहीं है। वेद पढ़ने का अधिकार सभी को नहीं है, इसलिए क्योंकि वेद पढ़ने का अधिकारी वही है जिसका उपनयन होता हो, यज्ञोपवीत होता हो, जो ब्रह्म सूत्र धारण करता हो, क्योंकि वेद भी तो ब्रह्म है। वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरितु शुश्रुमः। वेद साक्षात नारायण, तो ब्रह्म को पढ़ने के लिए ब्रह्मवेत्ता होना चाहिए। इसलिए सूत जी को वेदव्यास जी ने पुराणों का अध्ययन करवाया। आज वही सूत जी नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनकादि ऋषियों के मध्य उपस्थित हुए। शौनकादि ऋषियों ने देखा और सूत जी को प्रणाम किया। यद्यपि सूत जी ब्राह्मण तो नहीं है, शौनकादिक ऋषिगण 88,000 ऋषिगण ब्राह्मण हैं। ये जो कहते हैं ना कि जाति वह जाति ब्राह्मणों ने बनाई, ये उनके मुंह पर तमाचा है। इस श्रीमद् भागवत महापुराण का जो मुख्य वक्ता है सूत जी महाराज, वो ब्राह्मण नहीं है। शौनकादिक ऋषिगण नीचे बैठकर भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। आप बड़े हैं, यह आप नहीं सिद्ध करेंगे, यह आपकी योग्यता सिद्ध करेगी। स्वजनों, बंधुओं, शौनकादिक ऋषिगण एक क्षण भी चिंतन नहीं किए कि ये ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि ये ज्ञानी है। और ऐसे 1000 से ज्यादा उदाहरण पुराणों में उपलब्ध है। आप बनिए तो। स्वजनों, शौनकादिक ऋषिगणों ने 6 प्रश्न किया और इन्हीं 6 प्रश्नों में पूरी भागवत है। सूत जी ने इन्हीं 6 प्रश्नों के अंतर्गत पूरी भागवत सुनाई है। पहला प्रश्न शौनकादिक ऋषियों ने पूछा। अब 88,000 ऋषिगण उपस्थित थे, तो सब अगर अलग अलग प्रश्न करते तो शोर होता और उत्तर भी समझ में नहीं आता। तो शौनकादिक ऋषियों ने एक मत से शौनक जी को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया और कहा, शौनक जी आप हमारी ओर से प्रश्न करें और हम सब कथा श्रवण का लाभ प्राप्त करें। शौनकादिक ऋषिगणों का कार्य ही है निरंतर भगवत कथा सुनते रहना, श्रवण करते रहना। एक पुराण की कथा समाप्त होती है तो दूसरे पुराण की कथा शुरू होती है। आप जितने पुराण उठाएंगे सब में यही है। सूतुवाच शौनक उवाच। शौनक जी प्रश्न कर रहे हैं और सूत जी उत्तर दे रहे हैं। शौनकादिक ऋषिगण एक बार ब्रह्मा जी के पास गए और कहा, ब्रह्मा जी हम दीर्घ काल तक कथा अनुष्ठान करना चाहते हैं और यह निर्धारित कैसे हो कि हम जहां अनुष्ठान करें वह भूमि पवित्र हो। तो ब्रह्मा जी ने अपने चक्र को भेजा और वह चक्र समस्त त्रैलोक्य में घूमता हुआ निमिष क्षेत्र में आकर गिरा। आज भी वहां चक्र तीर्थ है। वहां चक्र जहां गिरा था वहां चक्र तीर्थ है। आज भी लोग दर्शन करते हैं। इस दुनिया में जितनी कथा नैमिषारण्य की धरती ने सुनी है, किसी धरती ने नहीं सुनी। अब ऐसा नहीं है कि अयोध्या ने भी नहीं सुनी। अयोध्या में तो
राम जी, वाल्मीकि रामायण में उल्लेख आता है कि राम जी जब वनवास से लौटकर आए तो राम जी का कार्य ही यही था कि राम दरबार लगता था, प्रजागण, मंत्रीगण सब प्रश्न करते थे और राम जी उत्तर देते थे। राम जी वक्ता थे। क्यों? क्योंकि राम राज्य में पुलिस की आवश्यकता नहीं थी, आर्मी की आवश्यकता नहीं थी। चारों वर्ण अपने अपने धर्म को समझते थे और तदनुसार आचरण करते थे। आज भी कोई कितना भी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए, राम राज्य स्थापित करे, लेकिन जब तक हम अपने स्वधर्म को नहीं समझेंगे, कहीं राम राज्य स्थापित नहीं हो सकता। राम राज्य का तात्पर्य ही है कि सब अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार चलें और वर्णाश्रम का पालन करें। तो शौनकादि ऋषिगणों ने सूत जी से, शौनक जी ने प्रश्न किया कि महाराज हमारे 6 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, आप महाभारत आदि ग्रंथों के ज्ञाता हैं, तो हे सूत जी आप यह बताएं कि कलयुग में मनुष्य के कल्याण का साधन क्या है। पहला प्रश्न कि मनुष्य के कल्याण का साधन क्या है। शौनक जी ने दूसरा प्रश्न किया कि सूत जी, कलयुग में मनुष्य बहुत आलसी हो जाएंगे, रोगी हो जाएंगे, बहुत देर बैठ नहीं पाएंगे, हमारी तरह नहीं सुन पाएंगे, करोड़ों वर्षों तक कथा सुनते हैं। मनुष्य बहुत आलसी हो जाएंगे, तो इसलिए हमें सार सुनाइएगा। आज भी कहते हैं ना लोग कि महाराज जी काम काम का जो है सुना दीजिए, जल्दी करिए, देर हो रही है। और महाराज जी भी वैसे हैं कि जल्दी में सुना दिए, पहले तय कर लेते हैं महाराज जी कि सत्यनारायण भगवान की कथा संस्कृत में सुनोगे कि हिंदी में। और ये पंडित जी नहीं, ये यजमान तय करते हैं समय अनुसार। हम शास्त्र के अनुसार नहीं, अभी तो शास्त्र हमारे अनुसार चले, परंतु यहां नहीं। अथवा शौनक जी ने आने वाले कलयुग के कुप्रभावों को देख लिया कि कलयुग में आने वाले समय में मनुष्य कैसे होंगे, इसलिए ऐसा प्रश्न किया। तो कहा सूत जी हमें सार समझाइएगा, बहुत विस्तार में मत बताइएगा। एक पंडित जी थे, तो वो भागवत जी में श्लोक नहीं बोलते थे। तो हमने पूछा कि पंडित जी आप श्लोक नहीं बोलते हैं और बिना श्लोक बोले भागवत संपन्न नहीं होगी। तो उन्होंने कहा आप श्लोक के चक्कर में पड़े हैं, हम उस श्लोक की बात करते हैं, इस श्लोक के चक्कर में मत रहिए, हम तो डायरेक्ट उस श्लोक की बात करते हैं। स्वजनों, ऐसी हमारी मानसिकता। तो शौनक जी ने दूसरा प्रश्न किया कि समस्त शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न कि भगवान कृष्ण जब इस धराधाम पर आए तो उनका हेतु क्या था, क्यों आए। चौथा प्रश्न कि भगवान का एक नाम है अजन्मा, भगवान का नाम है अजन्मा, तो भगवान जन्म क्यों लेते हैं, और फिर जन्म लेते हैं तो अजन्मा कैसे है। क्योंकि जो जन्म लेगा वो अजन्मा नहीं हो सकता, और जो अजन्मा है वो जन्म नहीं ले सकता। तो महाराज इसका सार बताइए। चौथा प्रश्न कि यहां इस धराधाम पर भगवान के कितने अवतार हुए, भगवान के अवतारों की संख्या क्या है। पांचवा प्रश्न
कि महाराज सूत जी, जब गोविंद इस धराधाम पर आए तो उन्होंने क्या क्या लीलाएं की। बचपन में गोविंद कैसे माटी खाते थे, मैया छड़ी लेकर दौड़ती थी तो गोविंद भागते थे। अरे जिसकी भ्रिकुटी अगर तन जाए, थोड़ी सी टेढ़ी हो जाए तो यम नियम आसन सब अपना रास्ता बदल देते हैं। वो आज मैया की छड़ी देखकर भाग रहा है। तो महाराज यह कैसे संभव है। और छठा और अंतिम प्रश्न कहा, धर्मः कम शरणं गतः। जब 125 वर्ष भगवान कृष्ण इस धराधाम पर रहे और चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया। क्योंकि भगवान का तो वचन है कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होगी तब तब भगवान अवतरित होंगे। क्योंकि भगवान का एक नाम धर्म भी है, धर्मस्य प्रभुरच्युत। भगवान अच्युत ही धर्म है। तो धर्म की हानि का तात्पर्य है कि भगवान के अस्तित्व को जब चुनौती मिलने लगती है, जब रावण आदि राक्षस उत्पन्न हो जाते हैं, कंस आदि राक्षस जो कहते हैं कि एको हम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति, तब भगवान आते हैं। तो धर्म किसकी शरण में गया। सूत जी, हमको तो लगता है कि धर्म अनाथ हो गया होगा, क्योंकि धर्म की रक्षा तो भगवान करते हैं। यही 6 प्रश्न सौनक जी के सुनकर सूत जी प्रसन्न हो गए। और शास्त्रों ने कहा भी है कि जब तक कोई पूछे ना तब तक कुछ मत बताइए, क्योंकि अश्रद्धा से ग्रहण किया हुआ, चाहे वह दीक्षा हो, चाहे वो दान हो, और चाहे वह सत्संग हो, लाभ नहीं प्राप्त करा सकता। श्रद्धावान लभते ज्ञान। यदि ज्ञान लेना है, तत्व जिज्ञासा है, तो श्रद्धा परम आवश्यक है। और श्रद्धा व्यक्त करते हुए सौनक आदि ऋषि नीचे भूमि पर बैठे हैं। अरे हमारी आपकी तो व्यवस्था है कि बढ़िया मैट बिछी है, आसन लगे हैं, और ये साधुओं की कथा बड़ी फक्कड़ वृत्ति की होती है कि बालू में बैठे हैं, गद्दे की भी जरूरत नहीं, और उसी बालू को इकट्ठा करके थोड़ा ऊंचा बना दिया सो व्यासपीठ हो गई। जो जिसका अभाव में भी प्रभाव रहे वही साधु है। और हमें तो प्रभाव में भी अभाव है। एक बड़ी सुंदर कथा याद आती है कि ट्रेन के डिब्बे में एक महात्मा जी सवार थे। महात्मा जी के पास बड़े सामान, कई बैग थे, और दूसरे स्टेशन पर एक सेठ जी उसी डिब्बे में चढ़े। सेठ जी के पास भी उतना ही सामान, और सेठ जी ने जब महात्मा जी को देखा तो कहा, काहे के महात्मा है, अरे जितना सामान हमारे पास है उतना सामान इनके पास है, तो सामान ही ढोना है तो काहे के महात्मा है। महात्मा सुन रहे थे। ट्रेन कुछ दूर चली तो महात्मा ने धीरे धीरे सेठ जी से मित्रता कर ली। कुछ दूर जाने पर स्टेशन आया और ट्रेन रुक गई। महात्मा जी ने कहा, सेठ जी चलिए बातें तो बहुत हो गई, थोड़ा जलपान कर लिया जाए। ट्रेन से उतर गए, बैठ गए, तो ट्रेन इनकी प्रतीक्षा नहीं करेगी। ट्रेन तो सीटी मारी और चल दी। सेठ जी भागे, बाबा हमको जाने दो,
महात्मा ने कहा बैठो, ऐसी ट्रेन, ये तो स्टेशन है, आएंगी जाएंगी, दूसरी ट्रेन आ जाएगी। सेठ जी ने कहा नहीं, मेरा सामान रखा है। महात्मा ने कहा उतना ही सामान मेरा भी रखा है, जितना आपका है उतना ही मेरा भी है। और आप कह रहे थे ना कि हम में और आप में कोई अंतर नहीं है, केवल वस्त्रों का अंतर है कि आपने वस्त्र रंग कर पहन लिए, हमने दूसरा वस्त्र पहन लिया, बस इतना अंतर है। तो ठीक है, अभी आधी धोती फाड़ेंगे और आधी आप पहन लीजिए, आधी हम पहन लेंगे, बराबर, सामान भी बराबर है। सेठ जी कहे नहीं, हमको जाने दो, हमारा सामान छूट जाएगा। बाबा ने कहा नहीं, पहले बताओ कि मुझ में और तुम में क्या अंतर है। महात्मा जाने ही न दे, पकड़ ले। तो सेठ जी ने कहा बाबा अंतर है। कहा क्या अंतर है? कहा एक ही अंतर है कि हम संसारी अपने सामान को छोड़ नहीं सकते, और आप महात्मा कितना भी सामान हो एक क्षण में छोड़ सकते हैं, इसीलिए महात्मा। तो इतना अंतर है स्वजनों। सत्संग प्रारंभ हुआ, सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किए, और इन्हीं प्रश्नों को सुनकर सूत जी मुस्कुरा पड़े।